हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। आप में से जो स्टूडेंट किस एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, ये जीएसआई के एग्जाम के लिए अपेयर हो जा रहे हैं फरवरी 2023 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जीएसआई प्रीलिम्स के लिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखते हैं आप लोगों की जो तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैथोड रेज आर। आपको बताना है कि कैथोड रेज का जो करेक्टर है वो क्या है इन चारों में से। कि क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, या सी आंसर स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल होती हैं, या रेडिएशन होती है। आपको बताना है इन चारों में से कैथोड रेज का जो करेक्टर है वो क्या करेक्टर है आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरे आंसर पढ़ते पढ़ते इसका आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो कैथोड रेज है आपके टेक्निकली या कैरेक्टर वाइज क्या है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये आएगा तो आप ये आंसर टिक करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। कैथोड कैथोड रेज हैव, कैथोड रेज में क्या होता है हैव। तो जैसे कि आप देख रहे हैं खाली मास होता है, ए आंसर मास ओनली, या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल होते हैं, या सी मास एंड चार्ज दोनों होते हैं बोथ, और डी आंसर चार्ज आपका होता है या निगेटिव या पॉजिटिव। तो आपको कैथोड रेड्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है आपको, ट्रू स्टेटमेंट। चलिए, तो आप लोगों ने मेरे आंसर ऑप्शंस को पढ़ते पढ़ते जो है आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका सी, कैथोड रेड का अपना मास होता है एज वेल एज कैथोड रेज का अपना चार्ज होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम वेरी लेट बिकॉज। क्यों न्यूट्रॉन्स जो एटम्स के अंदर है सबसे लेट में इसका डिस्कवरी हुई, इसका रीजन क्या है। इन चारों में से आपको बताना है। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, इट डज नॉट मूव, इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। तो आपको बताएं इनमें से क्या ऐसा वजह थी कि साइंटिस्ट को इतना लंबा समय लगा न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई करने में। चलिए आपका टाइम कब एंड होता है, आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, डी, यानी कि न्यूट्रॉन्स डज नॉट कैरी एनी चार्ज। तो उसका पता लगाने में इसीलिए बहुत देर लगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एटम, हर एटम में आपको वो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स मिलेंगे। और ये सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो। आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। तीन में से आप ये सॉरी चार में से ऑप्शन से डिसाइड कीजिए कौन सा ऐसा तीन एलिमेंट्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं जो हर एटम में होते हैं। चलिए आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है बी। हर एटम में आपको प्रोटॉन मिलेगा, हर एटम में आपको न्यूट्रॉन मिलेगा, हर एटम में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसी के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, एटॉमिक नंबर निकालते हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, मास जो होता है किसी भी एटम का वो निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of, यानी कि आप सीधा क्वेश्चन पूछ लें कि रदरफोर्ड ने इन चारों में से किसकी खोज की थी, ये पूछा गया है। अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स था वो स्कैटर कर रहे थे, इससे क्या पता चला। चलिए इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, एटम के न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चला। तो उम्मीद है आपको जो जीएसआई के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में जो प्रीलिम्स में अपेयर होने जा रहे हैं फरवरी में, आप लोग को ये पसंद आया होगा। मैं लाइव क्लासेस 3 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।